डाला करो ना। वालेकुम सलाम। पेट्रोल डाला करो ना। भाई मैं इन ड्राइव वाला हूँ, आज मेरी पहली राइड थी सुबह की, तो इधर करीबी मार्केट में राइड उतारी है। हाँ? तो उसके पास खुले पैसे नहीं थे, वो खुले पैसे लेने गया है, तो उसके बाद वापस ही नहीं आया। मैं उसे फोन कॉल भी करता रहा हूँ, उसका नंबर बंद जा रहा है। 1 घंटा वहाँ पे इंतजार किया है। उसी पैसों को पेट्रोल डलवाना था, पैदल घर वापस जा रहा हूँ। अच्छा, जी भाईजान। तो पैसे लेके गया? पैसे लेके भाग गया, फोन भी नहीं उठा, नंबर बंद जा रहा है उसका मुसलसल। अच्छा, उसी का पेट्रोल डलवाना था और सोचा था पेट्रोल डलवा के आगे राइडें करूंगा। अब वो दिहाड़ी गई, अब मैं वापस घर वापस जा रहा हूँ। वैसे आपको सलाम करना था। अच्छा 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 काम करते अच्छा अच्छा, हैं। मेहरबानी मेहरबानी। ये सारे लोग आ जाते, मुझे लोग जानते, मैं सोशल वर्कर हूँ। सही है ना? कोई मसला नहीं। तो क्या मसला था ये थोड़ा सा? मैं सोचा था आज दिहाड़ी लगाऊंगा, लगा के तो वाला साहब की दवाई लेके जाऊंगा। 3 दिन से उनकी दवाई खत्म है। हाँ, तो अब दिहाड़ी नहीं लगी, पेट्रोल के पैसे भी नहीं, अब घर वापस जा रहा हूँ मैं तो पैदल। आपके वाले साहब को क्या हुआ है? वाला साहब काफी अरसे से बीमार हैं, कुछ दिनों से ज्यादा उनकी तबीयत खराब है। बीमारी की वजह से उन्होंने कर्जा लिया था एप्लीकेशनों से, अब उनका टाइम खत्म हो गया। तो अब रोजाना फोन कॉल करते हैं, धमकियां देते हैं जान से मारने की। कौन? जिनसे पैसे लिए हैं, जिनका कर्जा वापस करना है, जान से मारने की धमकियां देते हैं। अच्छा, मार देंगे, FI पर्चा दे देंगे, तुम्हें उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ दिन पहले मैं अपने वाले साहब के साथ अपने एक अजीज के घर गया था। मेरे वाले साहब ने उसके आगे हाथ जोड़े, उसके आगे गिड़गिड़ाए, रोए कि मेरा कर्जा उतरवा दो, मेरी जान छुड़वा दो। मैंने जिंदगी में पहली बार अपने वालिद को किसी के सामने रोता हुआ देखा। मेरी उस दिन बर्दाश्त खत्म हो गई थी। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया कि मेरा बाप किसी के आगे हाथ जोड़ा सिर्फ कर्जे के लिए कि मेरा कर्जा उतरवा दो। मेरे लिए इससे बड़ी अजियत नहीं है कि मेरा बाप सारी सारी रात जागता है, रोता है, परेशान रहता है। ब्लड प्रेशर 200 से नीचे नहीं है, शुगर 500 पे रहती अच्छा, है। वो सोता नहीं है? नहीं, परेशानी की वजह से सोते नहीं है, नींद नहीं आती उन्हें। नींद क्यों नहीं आता? भाई परेशानी और धमकियां देते हैं ना कर्जे वाले, जिनके पैसे देने हैं वापस। खुशी से दे रहा हूँ, सही है ना? मैं ये खुशी से दे रहा हूँ, सही है ना? आमीन आमीन। आपने पेट्रोल भी डालना है और आगे आपने अपने वालिद साहब के लिए मेडिसिन कितने का आता है? 3000 की आती है 1 हफ्ते की। तो 1 हफ्ते इसमें तो 3000 का नहीं, 2 हफ्तों का 2 बल्कि 3 हफ्तों का पेट्रोल भी हो गया, सॉरी मेडिसिन भी हो गया। मैं अभी जाते हुए ले लूंगा। सही, आप खुश? जज़ाकल्लाह जान, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वो पर्ची ले लिया? जी भाई, पर्ची ले ली। मैंने अपनी बीवी से वादा किया, मैं वादा निभाऊंगा। वो ऊपर मेरा इंतजार कर रही है। वो आपका इंतजार कर रही है ऊपर, तो उनसे कब मिलेंगे फिर आप? जैसे मेरे खुदा का हुक्म होगा, वो चली गई है ना, तो मैं भी चला जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबू जी। क्या हाल है, ठीक ठाक है? बस शुक्र है जी अल्लाह का। ये क्या बेच रहे हैं? ये बाबू जी, ये कच्ची गरी है जी। घड़ी बेच रहे हैं? ले लें आप, ठंडी है, बड़ी मीठी है जी। मीठी भी है? तो कितने का एक पीस दे रहे हैं? जी बाबू जी 20 रुपए का है। अगर मैं आपको कहूँ मुझे खिला दें, पैसे नहीं है। जी बिस्मिल्लाह ज़हन नसीब, कोई बात नहीं, आप खाकर खुश हो जाएंगे, मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाएगा। मैं फ्री में खा लूं? कोई बात नहीं, चले अपने बेटे को खिला दें एक कोई। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। ये मेरा बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे। आप काम पड़े हैं, खाना खुना नहीं खाया? बाबू जी, वो ऊपर है ना जिसने पैदा किया है, वो खाने का भी बंदोबस्त कर देता है। तो आपने कब खाना खाया लास्ट टाइम? आप पूछ के क्या करेंगे? नहीं बताएं ना, अपने बेटे को बताएं। आपने मुझे फ्री में गिरी दी है, तो बताएं जरा कब खाया खाना। तो ये भी याद नहीं, बस 2-3 दिन हो गया जो कुछ। 2-3 दिन से खाना खाया हुआ है, तो आपने खाना क्यों नहीं खाया? पैसे नहीं है? औलाद किधर है आपकी? बुढ़ापे में औलाद के पास इंसान होता है, आप इधर धूप में क्या हालत बनी हुई है आपकी, गिरी बेच रहे हैं। क्या करूँगा, बीवी को मरे हुए 30-35 साल हो गए। और औलाद किधर है? औलाद ने तो अपनी बीवियों के कैद में आके घर से निकाल दिया। आपको निकाल दिया हुआ घर से? अब तो मैं किसी से भीख भी नहीं मांगता, कोई खाना मिल जाए तो खा लेता हूँ, तो किसी से मांगते नहीं हूँ। किसी से मांगते नहीं है? बेरोजगारी इतनी है कि आपकी बीवी को कब से गई हुई है वो दुनिया से? 30-35 साल हो गए।
30-35 साल तो आपने दूसरी शादी नहीं की? आप तो तब जवान होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र था, हालात भी ठीक थे। मैंने बेबी से इतना प्यार किया, इतना प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। उससे मैंने वादा किया था कि तेरे साथ जीऊंगा और अगली दुनिया में भी तेरे साथ जीऊंगा। तो शादी कर लेते, भला आपका सहारा तो कोई बन जाता ना। मैंने अपनी बीवी से वादा किया, मैं वादा निभाऊंगा। वो ऊपर मेरा इंतजार कर रही है। वो आपका इंतजार कर रही है ऊपर? तो उनसे कब मिलेंगे फिर आप? जैसे मेरे खुदा का हुक्म होगा, वो चली गई है ना, मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा। नहीं, आपको अल्लाह लंबी जिंदगी दे, अल्लाह उनसे आपको जन्नत में मिलवाएगा। अभी आपने उनसे बेवफाई नहीं की? मैं कभी नहीं कर सकता। मेरे साथ औलाद ने बेवफाई किया, मैंने अपनी बीवी से नहीं की। मैंने भी शादी नहीं कर रही, जिस तरह मुझे दुख मिल जाए, भूखा मर जाऊंगा ना, भीख मांगूंगा, ना दूसरी शादी करूंगा, ना मुझे मेरी बीवी जैसी कोई बीवी मिल रही है वफा करने वाली। अगर उसने मुझसे वफा किया तो मैं भी वादा वफा किया। वाह। जिंदगी में कभी किसी और को नजर से नहीं देखा।